ट्रस्ट मी, अगर ये सब चीज़ें आप कर लेते हो तो कोई भी आपको मना नहीं कर सकता है एडमिशन के लिए। सो नेक्स्ट ईयर बैचलर की स्टडी करने के लिए इटली आना है, उसके लिए अभी से ही क्या प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है मैं आपको बता सकती हूँ बहुत ही बेहतर तरीके से, क्योंकि ऑफकोर्स मैं काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ डील करती हूँ, तो मुझे पता है क्या क्या जो खामियां होती हैं जो स्टूडेंट्स के प्रोफाइल के अंदर होती हैं, उसको कैसे पहले से ही आप सॉर्ट आउट कर सकते हो और किस चीज़ें का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो बैचलर्स की जो एडमिशन होता है, आप वीडियो देख सकते हैं मेरा बैचलर्स डिग्री पे किस तरह से एडमिशन होता है, कौन कौन से कोर्सेज यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। सो हम उस पर डिटेल पे बात नहीं कर रहे हैं, हम मेन मुद्दे पे हमारा बात करना है कि क्या प्रिपरेशन करना है आपको अभी से ही, कैसी तैयारी होनी चाहिए। ओके, तो बैचलर्स में एडमिशन लेने के लिए एक चीज आपको पता होनी चाहिए, वो है TOLC एग्जाम। TOLC पे ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। TOLC एग्जाम एक एंट्रेंस एग्जाम है, ये कोई लैंग्वेज एग्जाम नहीं है, ये आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एग्जाम है। ओके, ये एग्जाम आप मंथ में एक बार दे सकते हो और ऐसे आप अनलिमिटेड कितनी बार भी एग्जाम दे सकते हो। ओके, तो दिक्कत क्या है, नेक्स्ट ईयर दे लोगे? नहीं, ये एग्जाम अभी ही दे लो। अभी क्यों दे लो? क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगा क्वेश्चंस कैसे आएंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर आप प्रिपेयर कर सकते हो जब तक अभी नेक्स्ट ईयर का कॉल ऑफ एप्लीकेशन ओपन नहीं होता है। कॉल ऑफ एप्लीकेशन को, तो उसके लिए अभी से ही अगर आप एग्जाम दे देते हो, आपको पता चल जाता है कि मेरा ये स्कोर है, पता चल जाता है कितने मैं पानी में हूँ बेसिकली, और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हो नेक्स्ट ईयर इनटेक के लिए, 2025 इनटेक के लिए। अब आप कहोगे ये मैं नेक्स्ट ईयर भी दे सकता हूँ, क्योंकि एग्जाम तो हर महीने होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कराती रहती है एग्जाम, क्योंकि ऑनलाइन होता है एग्जाम। आप प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही एडमिशन कॉल ओपन होना स्टार्ट होती है, लाइक दिसंबर में, जनवरी में, है ना, तो जो TOLC एग्जाम की बुकिंग स्टार्ट होती है वो क्लोज हो जाती है दिसंबर में, वो फिर जनवरी में ओपन होगी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल पूरी वो चलती है। इसमें फिर डेट्स नहीं मिलते हैं आपको, क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं हो जिनको बैचलर्स की स्टडी करने आना है, बाकी स्टूडेंट्स को भी करने आना है, तो डेट्स ही अवेलेबल नहीं हो पाती है स्टूडेंट्स को, और वो मंथ में क्योंकि एक ही बार एग्जाम दे सकते हैं तो उनको फिर से वेट करना पड़ता है नेक्स्ट मंथ का बुकिंग करने के लिए। कई बार बुकिंग की डेट्स भी नहीं मिलती है, फिर उनको वेट करना पड़ता है, मार्क्स नहीं अच्छे आए, और इस बीच में क्या होता है, डेडलाइन जो है वो निकल जाती है, आपके पास ज्यादा चांसेस नहीं होते, ऑप्शंस नहीं होते। तो आप सोचो कि कितना एक छोटी सी गलती के कारण कि आपने TOLC एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं की, आपका एडमिशन नहीं हुआ। और ऐसा नहीं, TOLC बहुत ही हार्ड लेवल का एग्जाम है जो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए पहले से ही, उसी आपके नॉलेज का वो एक टेस्ट होता है। हाँ, मैथ्स का एक पार्ट रहता है, क्योंकि काफी जो बच्चे रहते हैं वो मैथ्स नहीं पढ़ते हैं अपने 11th-12th में, तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही कोई हाई डिफिकल्टी लेवल वाला मैथ्स आता है। ऑलरेडी सिलेबस जो है वो बहुत ही डिटेल में मेंशन है, आप वो सिलेबस लाइक टॉपिक बाय टॉपिक जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है अगेन कि डेट्स हमारे पास नहीं रहते हैं, एप्लीकेशन डेडलाइन क्लोज रहती है, और हमारे TOLC में आए हुए होते हैं 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर। ओके, और उस पर एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा टफ होते जा रहा है हर साल TOLC का। अगर आप मैनेजमेंट में क्यों नहीं एडमिशन लेना चाहते हो, TOLC के लिए बहुत ही टफ कंपटीशन है। ओके, और मैथ्स तो हर TOLC वाले प्रेफर करेंगे कि मैथ्स में आपके ज्यादा नंबर हो, उनका हमेशा से यही प्रेफरेंस होगा कि मैथ्स में स्टूडेंट के नंबर ज्यादा हो, चाहे आप इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हो TOLC I दो, चाहे आप TOLC E दो अगर आप मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड स्टूडेंट हो, या फिर साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट हो TOLC F दो। और ये एग्जाम जो होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। तो अभी अगर कोई स्लॉट दिख रहा है तो TOLC का बुक कर लो, 30 यूरो लगते हैं, 30 यूरो अराउंड होते हैं 2700 इंडियन रुपीज होते हैं, कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है एग्जाम। तो एग्जाम दे लोगे तो एक प्रैक्टिस हो जाएगा, इसीलिए क्योंकि ऑनलाइन कहीं भी आपको इसके क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं मिलेंगे। जब आप एग्जाम बुक करते हो तब एक सिमुलेशन टेस्ट होता है जो आप दे सकते हो, तो क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे ऑनलाइन इसके लिए अवेलेबल, इसलिए एग्जाम दो, प्रैक्टिस करो। और दूसरी रीजन क्यों मैं बोल रही हूँ एग्जाम अभी देने के लिए, क्योंकि ये जो टेस्ट का स्कोर होता है आप उसको यूज कर सकते हो ऑल्सो फॉर नेक्स्ट ईयर। काफी यूनिवर्सिटीज हैं जो लास्ट 1 ईयर के स्कोर को भी एक्सेप्ट करती हैं, तो अभी अगर आपने 2024 में भी एग्जाम दिया है, 2025 में आप इसका स्कोर यूज कर सकते हो। तो कितनी अच्छी बात होगी कि जैसे एडमिशन ओपन हुआ TOLC का स्कोर लगाया, क्योंकि आपके स्कोर बहुत अच्छे आए थे और आपका एडमिशन हो गया, सारा काम टाइम पे हो गया, प्री एनरोलमेंट पहले हो गया, वीजा के लिए भी आपने टाइम पे अप्लाई कर दिया, सब कुछ टाइम पे हो गया, आप यहाँ पे टाइम पे आ गए। अब दूसरी चीज, अगर TOLC कुछ कोर्सेज होंगे जिसमें TOLC की रिक्वायरमेंट नहीं होगी लेकिन SAT की रिक्वायरमेंट होगी, मोस्टली यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया के कोर्सेज में, तो उसके लिए SAT का एग्जाम भी आप अभी से ही दे सकते हो, प्रिपरेशन उसकी कर सकते हो। तीसरी चीज, इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट अभी से ही दे दो, बाद में क्या होता है फिर डेट्स नहीं मिलते, प्रॉब्लम होती है। इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट कभी भी कोई भी यूनिवर्सिटी बोल सकती है कि अब हमें चाहिए, दे दो। अब जैसे इस बार हुआ, दिल्ली एमबीसी ने एकदम से एंड मोमेंट पे बोल दिया अब इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट लगेगा, तो आपको नहीं पता कब क्या रूल चेंज हो जाए, तो इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। IELTS दे लो, TOEFL दे लो, कुछ भी दे लो, पूछो मत। क्यों? एक सर्टिफिकेट की वजह से आप अपने एडमिशन के चांसेस को लो करते हो। मुझे ये चीज बिल्कुल समझ में नहीं आती कि स्टूडेंट क्यों करते हैं, क्यों बार बार पूछते हैं कि मैम दूं कि नहीं दूं। अरे दे दो यार, लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, 1000 और सही। अब नहीं लेना है अगर एडमिशन
तो ठीक है, मतलब आप ना देखो थोड़ा मोड़ा कुछ तो लॉस होता ही है, ऐसा नहीं है कि आपको लॉस नहीं होगा। आप फॉरेन के लिए तैयारी कर रहे हो, वीजा के लिए और डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन के लिए, एडमिशन के लिए, तो थोड़ा मोड़ा कहीं पैसा नहीं लगेगा। और दूसरा, जहाँ एप्लीकेशन फीस नहीं है वहाँ पे अप्लाई करना है, क्यों करना है? आपको 1000-2000 रुपए बचा के, 3000 रुपए बचा के क्या करना है? करो ना अप्लाई। अब कुछ जगह होगा जहाँ पे इंटरव्यू होगा, कुछ जगह जहाँ पे रिटन टेस्ट होगा उनका खुद का यूनिवर्सिटी का। मैथ्स कर लो प्रिपेयर, बेसिक फाइनेंस के क्वेश्चन, अगर फाइनेंस से रिलेटेड स्टडी करना है, बिजनेस से रिलेटेड करना है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करना है, तो इकोनॉमिक्स मैथ्स बेसिक क्लियर कर लो। लाइक हर जगह आपको हेल्पफुल होगा। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे, मैथ्स से क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे, तो आपका एडमिशन कहीं ना कहीं हो जाएगा, मोस्टली हर जगह ही हो जाएगा अगर आप ये चीजें कर लेते हैं तो। अब लास्ट चीजें, रिसर्च पहले से ही कर लो, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्योंकि कई बार जो कॉल होती है वो जैसे ही फिनिश होता है ईयर, वैसे ही वो कॉल भी वो हटा देते हैं, क्योंकि नया कॉल फिर वो अपलोड करते हैं। तो उससे पहले ही जब वो कॉल हटे, उससे पहले वो कॉल जो है लास्ट ईयर की, मतलब इस ईयर की, वो आप डाउनलोड करके रख लो, सो दैट आप नेक्स्ट ईयर के लिए पहले से ही प्रिपेयर हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करना है, आपको 1-to-1 सेशन बुक करना है मुझसे। इसमें मैं आपको पहले से ही पूरा हेल्प कर सकती हूँ कि किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो खुद को 2025 इंटी के लिए। ओके, सो गाइस यार, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द इटालियन डायरीज। अगेन आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टिल द टाइम, बाय बाय, चाओ चाओ।